नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और जब से पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने कहा है कि भारत बीसीसीआई ने आईसीसी को कंफर्म किया है कि वो यहाँ पे खेलने नहीं आएंगे, यानी पाकिस्तान के खेलने चैंपियंस ट्रॉफी नहीं आएंगे, तब से पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों पे एक धड़धड़ी का बज्जर गिर गया है। उनके ऊपर एक सदमा उनको लग गया है और वो चिड़चिड़ापन में उसके वजह से, उस सदमे की वजह से अनाप-शनाप बयानबाजी करने पे उतारू हो गए। चाहे वो जावेद मियांदाद तो पहले से विख्यात हैं कि भारत के खिलाफ अनाप-शनाप बोलते ही रहते हैं। आतंकवादियों की पैरवी कर चुके हैं, लेकिन इस बार जो है पिछले कुछ समय से इंजमामुल हक भी भारत के खिलाफ जहर उगलते पाए गए हैं। चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे टी20 वर्ल्ड कप का मामला हो, या चाहे इस बार ये इस प्रकरण में हो। और राशिद रकीब भी पहले से ही भारत के प्रति जहर उगलते आए हैं। ये सब सारे प्लेयर जो वहाँ के हैं ना, माफ़ कीजिएगा, जो जैसे अगर 1-2 प्लेयरों को मैं छोड़ दूँ तो वो ऐसा नहीं, पहले इंजमामुल हक इस तरह की बातें नहीं किया करते थे। और एक वसीम अकरम, उनको मैंने कभी भी भारत के प्रति उतना ज़हर उगलते हुए कभी मैंने देखा नहीं, सुना नहीं। बाकी जितने भी प्लेयर हैं, शाहिद अफरीदी तो पूरी टाइम जो है ज़हर उगलता है। जावेद मियांदाद का वही हाल है, राशिद लतीफ़ का वही हाल है, वक़ार यूनिस का वही हाल है, आकिब जावेद का वही हाल है। जिसको उठा कर के आप देखेंगे उसका हाल वही है। ये मोहम्मद यूसुफ जो कहता है कि मैं तो ऐसे मारता था, वैसे मारता था, पता नहीं उसका भी वही हाल है, जो कि अपना धर्म परिवर्तन कर चुका है इस बीच में। खैर, उस पे नहीं है, इस बीच में जो है सबसे पहले जो आता है कि भाई जावेद मियांदाद कहते हैं कि यह एक मज़ाक है, ऐसा हो रहा है, भारतीय टीम नहीं आ रही। अगर हम भारत के साथ बिल्कुल मैच नहीं खेलते हैं तो भी पाकिस्तान में क्रिकेट न केवल जीवित रहेगा बल्कि लगातार आगे बढ़ता रहेगा। हमें भारत, एक तरह से कहना है जावेद मियांदाद के, कि हमारे क्रिकेट के लिए भारत के टीम की लिए ज़रूरत नहीं। ये बातें याद होगा, एक वहाँ के टीवी पे एक स्पोर्ट्स एंकर जो है, वो किसी से सवाल किया था, एक पूर्व खिलाड़ी या वर्तमान खिलाड़ी से, ये टी20 वर्ल्ड कप के आसपास में। तो उसने भी यही स्टेटमेंट दिया था कि बगैर भारत के भी हम, हाँ, ये शायद तो सोहेल तनवीर या तनवीर अहमद क्या नाम है, ये लोगों ने भी स्टेटमेंट सेम टू सेम यही रिपीटेड बिनोड पे ये लोग स्टेटमेंट देता है कि भारत नहीं आएगा तो क्या हमारा क्रिकेट खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा। हमारा क्रिकेट लगातार बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत तरह की बातें कि उसके बाद क्रिकेट का उसके हर पाकिस्तान में क्या असर हुआ या क्या हो रहा है, ये सबको पता है, किसी से छुपा हुआ नहीं। हाँ, गलती से इस बार वो टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीत गया और उसके बाद अभी कल परसों जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज जीत गया, ये गलती से जीत गया। तो और उसके बाद उस कहना है जावेद मियांदाद का कि मैं देखना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान और भारत के मैचेस नहीं होते हैं तो आईसीसी को अन्य प्रतियोगिताओं में पैसे कैसे मिलते हैं। अब इसका मतलब समझने का मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये जावेद मियांदाद कहना क्या चाहता है, कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ दोनों आपस में मैचेस नहीं होते हैं तो आईसीसी को अन्य प्रतियोगिताओं में पैसे कैसे मिलते हैं, ये देखना वो चाहता है। क्या मतलब सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच में मैचेस होते हैं उससे ही आईसीसी को पैसा आता है? सिर्फ बीसीसीआई के जो मतलब भारतीय टीम जो बीसीसीआई से सिर्फ 75% टू 80% जो है आईसीसी को फंड रेज होता है, उसके मतलब उनको इनकम होता है, ये पाकिस्तानी भूल जाते हैं। तो भारतीय टीम जहां भी खेलेगी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया भी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ही बहुत पैसे वो कमाएंगे। इसको पता नहीं, जावेद मियांदाद ये तोतला जो है, इसको मालूम नहीं है कि भारतीय टीम का एक अलग ही वजूद है। तुम खेलने गए, उतना दर्शक भी वहां पे नहीं है, याद अभी देख लो ओडीआई का, वहां तुम्हारे साथ तुम्हारे बने दर्शक भी वहां पे स्टेडियम में नहीं भर पा रहे, और तुम बात कर रहे हो। भारतीय टीम इंग्लैंड में खेलेगी तो भी उतना ही होगा। अभी देख लो साउथ अफ्रीका दूसरी टीम गई हुई है, टी20 की टीम गई हुई है, भारतीय टीम वहां पे जब पूरा क्राउड, ग्राउंड जो है क्राउड से भरा हुआ है। तो कैसे कैसा ये बात है। उसके बाद इंजमामुल हक ने इस पर कहा है कि वो क्रिकेट को इतने बड़े अफसर से दूर कर रहे हैं, मतलब भारतीय टीम के बारे में बोल रहे, बीसीसीआई के बारे में, कि क्रिकेट को दूर कर रहा है, इतना बड़ा अफसर है पाकिस्तान में, क्रिकेट होना बहुत बड़ा अफसर है और उससे क्रिकेट को दूर कर रहा है। क्या गजब का लॉजिक है इस आदमी का भी। इस ये कभी ऐसा इस तरह का हल्का बयान नहीं देता था, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप के बाद से इसका स्टेटमेंट, क्योंकि जब भारतीय टीम वहाँ फाइनल में पहुंची थी या सेमीफाइनल में, उस समय भी इसका बयान जो है बड़ा वायरल हुआ था, कि इसको बड़ा आश्चर्य हुआ था कि कैसे टीम पहुंच गई थी। और उसके बाद कहना है कि पाकिस्तान में टीम इंडिया को कोई खतरा नहीं है, सच में उन्हें यहाँ सबसे अच्छी मेहमान नवाजी मिलेगी। मतलब वो इस तरह से कह करके रिझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई खतरा नहीं, जबकि कुछ दिन पहले ही वहाँ पे एक स्टेशन पे, हाँ, मतलब बम फट गया जिसमें वहीं के लोग शायद 50-60 लोग या 100 लोग, कितने लोग उसमें मारे गए। ये भूल जाता है कि जब तुम्हारे नागरिक वहाँ पे सुरक्षित नहीं तो भारतीय टीम कैसे सुरक्षित होगी, जबकि तुम्हारे यहाँ से आतंकवादी यहाँ भेजे जाते हैं।
हमेशा किसी न किसी को धमकी देते रहता है, हमेशा कोई ना कोई जगह पे बम फोड़ने का टारगेट करते रहता है, तो वहाँ पे भारतीय टीम कैसे सुरक्षित रहेगी, इसको कौन बताए। अब वहीं पर इसके साथ-साथ जो है राशिद लतीफ़ कहता है इसका जो तो गज़ब का है, इसका पहले भी देखते थे क्या बड़ा अजीब टाइप से, जैसे वो तोतला वो जावेद मियांदाद देता है स्टेटमेंट, उसी तरह से ये भी देता है। बस बहुत हो गया, ये उसका स्टेटमेंट है, बस बहुत हो गया। जब दुनिया की अन्य टीमें पाकिस्तान में बिना किसी समस्या के खेल रही है, ऐसे में भारत का यह फैसला पूरी तरह से राजनीतिक है। क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों में भी उनके फैसलों को अस्वीकार करना चाहिए। हम तो ये कहते हैं भारत की सरकार से कि बाकी खेलों में क्यों उसके साथ कर रहे हैं, उसमें भी मत करो। बस बहुत हो गया, अन्य टीमें खेल रही हैं। भारत में राजनीतिक फैसला, बिल्कुल राजनीतिक फैसला, क्यों नहीं होना चाहिए राजनीतिक फैसला? तुम लोग यहाँ पे आतंकवादी भेजते रहो, हमारे देश के नागरिकों को मारते रहो, बम फोड़ते रहो, उसके लिए तुम जितने भी कर्जे उठाते हो, खुद भूखे रह कर करके, फटे कपड़े, नंगे भूखे लोग होकर करके तुम उस पैसे को, कर्ज लिए हुए पैसे को आतंकवादियों के ऊपर इन्वेस्ट करते हो और यहाँ पे भारत में तबाही मचाने की कोशिश करते हो, चाहते हो कि वहाँ बर्बाद हो जाए, और तुम कहते हो कि राजनीतिक फैसला नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल राजनीतिक फैसला होना चाहिए। तुम हमारे यहाँ बम बरसाओगे तो हमारे यहाँ प्लेयर तुम्हारे यहाँ जाके खेलें, क्यों खेले? अब रही बात तुम कि हाँ हम भी नहीं आएंगे, मत आते। वर्ल्ड कप हुआ ना 2023 में, तुम नहीं आते, तुम दिखाते कि हाँ हम नहीं आते, तब ना जानते। भारत ने तो बीसीसीआई ने तो कह दिया, भारत ने तो दिखा दिया कि हम नहीं आ रहे। अब तुम दिखा देते ना कि हाँ हम नहीं आ रहे, हम भी नहीं खेलने आते, तो तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें फिर बैन कर देगा। भारतीय टीम को बैन नहीं करेगा, आईसीसी भी कुछ नहीं कर सकता, ये जान लो। ये नहीं कि जैसा वहां पे अध्यक्ष बनने जा रहा है या बन गया है ऑलरेडी, और सिर्फ बस दिसंबर में कार्यभार संभालेगा, ऐसा नहीं। अगर जैसा नहीं भी होता, दूसरा भी कोई अध्यक्ष होता ना, यहाँ तक छोड़ दो, तुम्हारा अगर पाकिस्तान का ही जो है ना, वो जो सब आज तक बना है लोग, अगर वही लोग बना रह जाता है, मोहसिन नकवी ही बना रह जाता है आईसीसी का चेयरपर्सन, या छोड़ दो जावेद मियांदाद, इंजमामुल हक को ही बना देता अभी चेयरपर्सन अगर होता, वो भी कुछ नहीं कर पाता, भारतीय टीम वहां नहीं जाती। तो ये भूल जाओ कि तुम कुछ कर पाते या भारतीय टीम को कुछ कर पाओगे या कर पाएगा आईसीसी। तुम नहीं आओगे, तुम बैन हो जाओगे, लेकिन भारतीय टीम नहीं होगी, इसलिए ध्यान रखना। तो ये भारत ने निर्णय लिया, बीसीसीआई ने जो निर्णय सुना, उसके बाद से पूरा पाकिस्तान का पूर्व क्रिकेटर हो या एक्सपर्ट हो, पागल हो गया है, सदमे में है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, पता नहीं किस स्थिति में जी रहा है, कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है। ये तोतला जावेद मियांदाद जो है, उसका साला वो समधी बनाया है इसको, दाऊद इब्राहिम को, और वो बयान आकर के दे रहा है, वो ज्ञान पेल रहा है आकर कर। खैर जो भी है, बीसीसीआई ने बहुत अच्छा कदम उठाया। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।